गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूलरियन पाथ, यूलरियन सर्किट, यूलरियन ग्राफ, हैमिल्टन पाथ, हैमिल्टन सर्किट, हैमिल्टन ग्राफ, ये 6 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। व्हाट इज़ यूलरियन पाथ, व्हाट इज़ यूलरियन सर्किट, व्हाट इज़ यूलरियन ग्राफ, व्हाट इज़ हैमिल्टन पाथ, हैमिल्टन सर्किट एंड हैमिल्टन ग्राफ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैंने एक वीडियो में आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज़ पाथ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस करूँगी व्हाट इज़ यूलरियन पाथ। व्हाट इज़ यूलरियन पाथ। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूलरियन पाथ पे, यूलरियन सर्किट पे, हैमिल्टन पाथ पे, हैमिल्टन सर्किट पे। ग्राफ को बताना होगा ये क्या हैमिल्टन पाथ है या नहीं है, क्या ये हैमिल्टन ग्राफ है, क्या ये यूलरियन ग्राफ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे इस वीडियो में। तो हम यूलरियन पाथ को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज यूलरियन पाथ? ए पाथ इन ए ग्राफ is said to be Eulerian path if it covers each edge in the graph once and only once। क्या है डेफिनेशन? ऐसा पाथ अगर हमें किसी ग्राफ में मिले कि जो पाथ सारी एजेस को कवर करे एक ही बार। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एजेस कि ऐसा ग्राफ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई ड्रा करूंगी ग्राफ, ऐसा ग्राफ ये मैं ग्राफ लिया मैंने, इसका नाम रखा मैंने x, इसका मैंने रखा W, इसका मैंने रखा V, इसका मैंने रखा U एंड इसका मैंने रखा Y। मैं बता रही हूँ कि यूलरियन पाथ किसको बोलेंगे? E1, E2, E3, E4, E5। व्हाट इज यूलरियन पाथ? यूलरियन पाथ ऐसा पाथ लेना है हमें जिसमें सारी की सारी एजेस कवर होंगी लेकिन एक ही बार। वर्टिसेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन जो एजेस वो एक ही बार कवर होनी चाहिए। तो उस तरह का अगर कोई पाथ मिला हमें किसी भी ग्राफ में तो वो यूलरियन पाथ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूलरियन पाथ, क्या इस ग्राफ में यूलरियन पाथ है? यस, वी कैन कवर ऑल द एजेस, लाइक वी कैन टेक दिस पाथ यू। फिर हम कहाँ जाएंगे? E1 पे जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे E1 पे, E1 एज, उसके बाद वो टेक्स V आएगा। फिर देखो एजेस पे एजेस सारी कवर होनी चाहिए। वो टेक्स्ट एक दो बार आ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एजेस एक तो सारी कवर होनी चाहिए लेकिन एक ही बार कवर, ये नहीं कि दो दो बार आप ले लो। अगर यू लिया E1 एक ही बार आया, अब ये दोबारा नहीं आएगा, लेकिन सारी एजेस को कवर करनी है। यू वी पे चले आए तो E2 पे जाएंगे, E2 के बाद W,
उसके बाद E5 पे जाएंगे, E5 के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, Y पे, Y के बाद हम E4 पे जाएंगे, E4 के बाद हम जाएंगे X पे, X के बाद हम E3 पे जाएंगे, E3 के बाद हम वापस किस पे पहुंचेंगे, W पे। मतलब हमारे पास कितनी एजेस है, E1, E2, E3, E4, E5। तो E1, E2, E3, E4, E5, तो सारी एजेस हमारे पास कवर हो गई। तो हमें ऐसा पाथ मिल रहा है जो कवर कर रहा है सारी एजेस को वंस एंड ओनली वंस। तो इस तरह का पाथ जो होगा इसको हम बोलेंगे यूलरियन पाथ। तो ऐसा पाथ जिसमें सारी एजेस कवर हो वंस एंड ओनली वंस, ऐसा पाथ होता है यूलरियन पाथ। उसके बाद मैंने आपको बताया था पाथ और सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सर्किट क्लोज्ड होता है, पाथ क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, लेकिन सर्किट पे ये रेस्ट्रिक्शन है कि उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट यूलरियन सर्किट। सेकंड पॉइंट है व्हाट इज यूलरियन सर्किट। कुछ भी नहीं है, पाथ ही है, लेकिन जहां जिस वर्टेक्स से एक तो सारी एजेस को कवर करना चाहिए और जिस वर्टेक्स से आपने स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स पे आके खत्म होना चाहिए। उस तरह का जो भी ग्राफ होगा, उस तरह का भी जो भी सर्किट होगा, उसी को बोलेंगे हम यूलरियन सर्किट। तो क्या है डेफिनेशन, ए सर्किट, सर्किट देखो बेटा यहाँ पे सर्किट यूज हुआ, वहां पे पाथ यूज हुआ, तो सर्किट अपने आप में क्या होता है, क्लोज्ड। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सर्किट इन ए ग्राफ is said to be a Eulerian circuit if it covers each edge in the graph once and only वंस। मतलब सिर्फ जो इलरियन पाथ होता है वो क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, और सारी एजेस को कवर करना चाहिए। लेकिन जो इलरियन सर्किट होगा उसमें जिस वर्टेक्स से खत्म किया उसी वर्टेक्स पे आके जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया वहीं पे आके खत्म भी करना है। लेकिन सिर्फ क्या रेस्ट्रिक्शन है कि सारी एजेस को कवर करना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, क्या ये ग्राफ यूलरियन सर्किट बनाएगा, हाँ बनाएगा। देखो क्या, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, इस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, तो पहले हमने जितनी एजेस है यहाँ पे, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी एज है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये सारी एजेस को कवर करना चाहिए ओनली वंस। और वर्टेक्स रिपीट करे तो कोई बात नहीं, लेकिन एज सारी कवर करनी चाहिए ओनली वंस। और जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे ही खत्म करूंगी। अगर यहाँ पे ही खत्म हुआ तो मैं इस ग्राफ को क्या बोलूंगी, यूलरियन सर्किट। तो देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट किया, पहले मैं इधर जाऊंगी, फिर इधर जाऊंगी, फिर इधर जाऊंगी, फिर इधर जाऊंगी, फिर यहाँ जाऊंगी, फिर यहाँ जाऊंगी, फिर यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, यहाँ, 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 फिर वापस इधर। लेकिन अभी मैं मुझे और भी एजेस कवर करनी है, फिर यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, यहाँ, यहाँ वापस इधर ही मैं पहुंची। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे आके मैंने खत्म किया। टर्मिनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम, देन वी कॉल दिस ग्राफ इज ए यूलरियन सर्किट। क्योंकि व्हाट इज यूलरियन सर्किट, ऐसा सर्किट जो क्या होगा, सारी एजेस को कवर करेगा वंस एंड ओनली वंस। सिर्फ डिफरेंस यूलरियन पाथ में वो ओपन होता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, बट यूलरियन सर्किट क्लोज्ड होगा। जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स पे खत्म करना है। अब तीसरा डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज यूलरियन ग्राफ, व्हाट इज यूलरियन ग्राफ, व्हाट इज यूलरियन ग्राफ। तो ये सिंपल है, ऐसा ग्राफ, ए कनेक्टेड ग्राफ, a connected graph
which contain an Eulerian circuit is called Eulerian graph. ऐसा ग्राफ जिसमें क्या मिले हमें, एक यूलरियन सर्किट, एक यूलरियन, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, एक यूलरियन सर्किट मिले, ऐसा ग्राफ होता है यूलरियन ग्राफ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला ग्राफ ले लूं, देखो ये वाला ग्राफ ले लूं मैं, कौन सा ग्राफ, अगर मैं ये वाला ग्राफ करूं ड्रा, आपको यूलरियन सर्किट मतलब सारे एजेस को कवर करनी है, ए, ये बी, सी, डी, ए, और ये E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। देखो आपको चेक करना है क्या ये ग्राफ यूलरियन ग्राफ है कि नहीं। आपको क्या देखना है, खाली क्या हमें यूलरियन सर्किट मिल रहा है। व्हाट इज यूलरियन सर्किट, ऐसा पाथ जो जिस वर्टेक्स से खत्म स्टार्ट हो उसी वर्टेक्स पे आके खत्म हो, लेकिन क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि एजेस को कवर करके, सारे एजेस को, लेकिन एक ही बार। तो हम देखेंगे अगर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस B1 से स्टार्ट करेंगे, B, फिर कहाँ जाएंगे E3 पे, B, E3, फिर C, E4, E4, D, D, E5, ठीक है, D, E5, फिर से B, E6, E, E1, A, E2, वापस B। तो हाँ हमें मिला ऐसा सर्किट जो यूलरियन सर्किट है, इसमें सारी एजेस कवर की वंस एंड ओनली वंस। तो ऐसा अगर हमें सर्किट मिला तो ये ग्राफ क्या होगा फिर, यूलरियन ग्राफ, यूलरियन ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ जिसमें सारी एजेस कवर हो वंस एंड ओनली वंस और मुझे क्या मिले, यूलरियन सर्किट मिले, तो ऐसा ग्राफ होता है यूलरियन ग्राफ। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, हैमिल्टनियन पाथ। व्हाट इज हैमिल्टनियन पाथ, कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे सारी एजेस कवर करनी चाहिए, यहाँ पर सारी वर्टेक्स कवर करनी चाहिए वंस एंड ओनली वंस। यूलरियन में एजेस कवर करनी चाहिए, हैमिल्टनियन में वर्टेक्स कवर करने चाहिए। वहां पाथ में क्या है, सारी एजेस कवर करनी चाहिए, लेकिन एंड पॉइंट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यूलरियन सर्किट में एंड पॉइंट सेम होने चाहिए। हैमिल्टनियन पाथ में वर्टेक्स सारे कवर करने चाहिए, और हैमिल्टनियन सर्किट में क्या होना चाहिए, वर्टेक्स स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। अब देखो बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए पाथ विच contain every vertex of a graph G exactly once is called Hamilton ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ जिसमें क्या है, जिसमें सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए, सारी वर्टेक्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस, सारी वर्टेक्स कवर हो एक ही बार, तो उस तरह का ग्राफ जो होगा, उस तरह का जो भी पाथ होगा उसको हम बोलेंगे हैमिल्टन पाथ। अब देखो अगर हम कोई एग्जांपल के तौर पे ये वाला ग्राफ उठाए, V, U, W, X and Y, E1, E2, E3, E4, E5, E6। तो क्या ये ग्राफ हैमिल्टन पाथ होगा कि नहीं। अगर हम U से स्टार्ट करेंगे, U से जाएंगे E1, फिर जाएंगे V, फिर आएंगे कहाँ पे E3 पे, फिर पहुंचेंगे कहाँ W पे जाएंगे, फिर E4 पे,
E4 पे जाएंगे, उसके बाद X पे जाएंगे, फिर E6 पे जाएंगे, फिर Y पे खत्म करेंगे। एजेस छूट जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन वर्टेक्स नहीं छूटना चाहिए। वहां वहां तो वर्टेक्स तो कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि वर्टेक्स से ही मतलब क्रॉस करना है। तो इस तरह का जो भी पाथ होगा ये एक हैमिल्टन पाथ होगा। अब देखो इसमें वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्या इसमें 1 2 3 4 एंड 5, तो सारी वर्टेक्सेस इसमें वर्टिसेस इसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो पाथ होगा वो क्या होगा, हैमिल्टन पाथ होगा। तो व्हाट इज हैमिल्टन पाथ, ऐसा पाथ जिसमें सारे वर्टिसेस कवर हो एग्जैक्टली वंस, ऐसा पाथ होता है हैमिल्टन पाथ। और इलेरियन पाथ जिसमें सारी एजेस कवर हो एग्जैक्टली वंस। नाउ अब आपको अब आप लोग खुद ही डिफाइन करोगे व्हाट इज हैमिल्टन सर्किट। हैमिल्टन सर्किट, तो व्हाट इज हैमिल्टन सर्किट, ए सर्किट। देखो बेटा, फिर से मैंने यहाँ पे सर्किट लिया क्योंकि सर्किट अपने आप में ही क्लोज है। मैंने ये पिछले वीडियो में डिफाइन किया, व्हाट इज वॉक, व्हाट इज ट्रेल, व्हाट इज सर्किट, व्हाट इज पाथ, ये सारा मैंने, वो वीडियो आप जाके देखो एक बार, और उसके बाद ये वाला वीडियो देखो तो आपको सारा समझ आएगा। that passes through each of the vertices in a graph G exactly once, except the starting and end vertex। क्योंकि यहाँ पे सारे, ये क्या हैमिल्टन सर्किट मतलब सारे वर्टिसेस को ये कवर करना चाहिए ओनली वंस, बट किसको छोड़ के, एंड वर्टिसेस और स्टार्टिंग, क्योंकि क्लोज्ड होगा तो वो तो सेम ही होंगे, वो 2 बार काउंट होगा। कौन सा, स्टार्टिंग और एंड वाला वर्टेक्स 2 बार आएगा, लेकिन बाकी वर्टिसेस सारे एक ही बार आने चाहिए। उस तरह का जो भी सर्किट होगा उसी को बोलेंगे हम हैमिल्टन सर्किट। हैमिल्टन सर्किट। अगर मैं ग्राफ ले लूं, ग्राफ कौन सा ग्राफ में ले लूं, कोई भी ग्राफ ले लो एग्जांपल के तौर पे। अगर मैं ये वाला ग्राफ ले लूं, U V W X Y, E1 E2 E3 E4 E5 E6, क्या ये हैमिल्टन सर्किट होगा? हाँ, क्या क्या कंडीशन है कि हैमिल्टन सर्किट ऐसा सर्किट जहां से आपने स्टार्ट किया वही उसी वर्टेक्स पे आके एंड भी करना है। कंडीशन ये है कि हर एक वर्टेक्स को क्रॉस करके चलना है। तो अगर मैं देखूंगी, अगर मैं यू से स्टार्ट करूंगी, उसके बाद E1 पे आऊंगी, E1 के बाद मैं V पे जाऊंगी, V के बाद कहाँ पे, V के बाद मैं E4 पे जाऊंगी, E4 के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगी, X पे जाऊंगी, X के बाद मैं E6 पे जाऊंगी, E6 के बाद मैं Y पे जाऊंगी, Y के बाद मैं E5 जाऊंगी, E5 के बाद मैं W पे जाऊंगी, W के बाद E2 पे जाऊंगी, E2 के बाद मैं वापस U पे जाऊंगी। एंड वर्टेक्स और स्टार्टिंग वर्टेक्स आर सेम एंड नो वर्टेक्स रिपीटेड, सो दिस पाथ इज व्हाट, हैमिल्टन सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें सारे वर्टिसेस को कवर किया मैंने ओनली वंस, एक्सेप्ट स्टार्टिंग एंड एंड वर्टिसेस, ऐसा सर्किट होता है हैमिल्टन सर्किट। नाउ अनदर डेफिनेशन इज व्हाट इज हैमिल्टन ग्राफ। हैमिल्टन ग्राफ, देखो ऐसा कोई ग्राफ है जो हैमिल्टन सर्किट नहीं होगा। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? देखो अगर मैं ये वाला ग्राफ ले लूंगी फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये वाला जो मैंने ऊपर लिया ना यूलरियन में, वही देखो, U V W X Y, क्या ये हैमिल्टन सर्किट बनाएगा? नहीं, नो। क्यों? क्या ये हैमिल्टन सर्किट बनाएगा? नहीं। ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, क्यों नहीं बनाएगा। अगर नहीं बनाएगा तो क्यों नहीं बनाएगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए।
कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट में लिख लोगे कि ये जो ग्राफ है क्या ये हैमिल्टन सर्किट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तो यस, अगर नहीं बनाएगा तो नो। अगर बनाएगा तो वो पाथ भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख लीजिए कि ये ग्राफ क्या ये हैमिल्टन सर्किट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। हैमिल्टन सर्किट मतलब हर एक वर्टेक्स को कवर करेगा ओनली वंस, स्टार्टिंग और एंड वर्टिसेस को छोड़ के। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या ये इज दिस ग्राफ हैमिल्टन ग्राफ। हैमिल्टन ग्राफ कब बनाएगा, जब उसमें क्या होगा, हैमिल्टन सर्किट होगा, तभी हैमिल्टन ग्राफ बनाएगा ना। तो नेक्स्ट क्या है, हैमिल्टन ग्राफ। हैमिल्टन ग्राफ तो अब इजी है। व्हाट इज हैमिल्टन ग्राफ? हैमिल्टन ग्राफ, ए कनेक्टेड ग्राफ विच कंटेन, क्या होगा, विच कंटेन हैमिल्टन सर्किट। ऐसा ग्राफ जिसमें क्या होगा, जिसमें हैमिल्टन सर्किट होगा, उसका उस ग्राफ को हम इज कॉल्ड हैमिल्टन, इज कॉल्ड हैमिल्टन ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें क्या होगा, हैमिल्टन सर्किट होगा, उस तरह का जो भी ग्राफ होगा उसको बोलेंगे हम हैमिल्टन ग्राफ। अगर हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, क्या ये ग्राफ हैमिल्टन ग्राफ बनाएगा? हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो, वर्टेक्स सारे कवर, ये वर्टेक्स भी कवर होगा, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे वापस यहाँ पे। तो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स पे आके हमने एंड किया और सारे वर्टिसेस को कवर किया। सो दिस ग्राफ इज हैमिल्टन ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ जो सारे वर्टिसेस को कवर करेगा, उस ग्राफ को ओनली वंस, और जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया, उस तरह का जो भी ग्राफ होगा उसको बोलेंगे हम हैमिल्टन ग्राफ। तो मैं एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लूंगी कि ये ग्राफ आपको बताना है क्या ये हैमिल्टन सर्किट है या नहीं। मतलब हैमिल्टन सर्किट क्या होना चाहिए, ऐसा सर्किट मिलना चाहिए जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो और सारे वर्टेक्स को कवर करे। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदर द ग्राफ गिवन बिलो is हैमिल्टन सर्किट और नॉट। तो ग्राफ बनाऊंगी मैं, कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ। पहले ये इस तरह बनाया है, ठीक, फिर इस तरह ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे इसको फिर से बनाएंगे। पहले ये लिया, ठीक, फिर इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये यहाँ से इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ से फिर से एक और, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, और ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ हैमिल्टन सर्किट बनाएगा? व्हाट इज हैमिल्टन सर्किट? जिसको हैमिल्टन सर्किट की डेफिनेशन पता होगी वही ये क्वेश्चन कर पाएंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, हैमिल्टन पाथ, हैमिल्टन सर्किट, इलरियन पाथ, इलरियन सर्किट, इलरियन ग्राफ, हैमिल्टन ग्राफ, कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन पे सारा कुछ डिपेंड है। तो ये पूछ रहा है क्या ये हैमिल्टन सर्किट है या नहीं। हैमिल्टन सर्किट मतलब जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया उसी पे आके हमने एंड करना है, लेकिन सारी वर्टेक्स को कवर करके। तो दिस इज अ वर्टेक्स,
ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। तो कितने वर्टिसेस है? 6 वर्टिसेस है। 6 वर्टिसेस को कवर करना है वंस एंड ओनली वंस, लेकिन ऐसा कि जहां से हमने स्टार्ट करना है वहीं पे हमने खत्म करना है। और देखो अगर हम बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखूंगी यू, इसका मैंने वी रखा, इसका मैंने डब्ल्यू रखा, इसका मैंने जी रखा, इसका मैंने वाई रखा, इसका मैंने एक्स रखा, ठीक है। तो मुझे सारे वर्टिसेस को कवर करके अगर जहां से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, तो अगर मैं यू से स्टार्ट किया, उसके बाद मैं वी को जाऊंगी, वी को स्टार्ट किया, वी से डब्ल्यू को जाऊंगी, डब्ल्यू को कवर किया, डब्ल्यू से मैं एक्स को जाऊंगी, एक्स को कवर किया, एक्स से मैं वाई को जाऊंगी, वाई को कवर किया, वाई से मैं जी को जाऊंगी, जी को कवर किया, जी से मैं वापस यू को जाऊंगी। तो ऐसा मेरा पाथ जो मिला, ये क्या है? ये हैमिल्टन सर्किट बनाएगा, क्योंकि एक तो सारी वर्टिसेस को कवर करके और स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स क्या है? सेम है। तो ऐसा पाथ मेरा हैमिल्टन सर्किट बनाएगा। तो दिस मीन्स दिस ग्राफ बिकम हैमिल्टन ग्राफ और हैमिल्टन सर्किट, क्योंकि एक सर्किट मुझे मिल गया इसमें जो हैमिल्टन सर्किट है। तो ये ग्राफ क्या होगा? हैमिल्टन ग्राफ होगा। तो इस तरह मैंने 4-5 डेफिनेशंस को यहाँ पे डिफाइन किया और आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ये बहुत इजी टॉपिक है, ये उसमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन इजी है बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इनमें से पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए ये वाला लेक्चर में लेके आए आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहो और मैं आपके लिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेती रहूं, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं।